अब तो अपना मूड ठीक कर लो यार, सारी शॉपिंग तो करवा दी मैंने। तुम्हें पता तो है समीर, इतनी जल्दी मेरा मूड ठीक होने वाला नहीं है, सब्र करो। अभी थोड़ी सी तो शॉपिंग हुई है, पिज़्ज़ा खिलाना भी बाकी है, बाकी की शॉपिंग कल कर लेंगे। ओए समीर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इतने देर से बाद नजर आया यार, कहाँ घूमता तू? मैं तो इधर ही हूँ, तू बता कहाँ है आजकल, क्या कर रहा है? रिच बॉय, टशन तेरे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कॉलेज में हुआ करते थे। बस यार, तुझे तो पता है बाबा का बिजनेस कितना बड़ा है, तो टशन में रहना पड़ता है। बाबा ने यूएसए में ऑफिस सेट कर लिया है और यहाँ फैक्ट्रीज मैंने संभाल ली हैं। और ये कौन है? गर्लफ्रेंड? नॉटी बॉय। अबे नहीं यार, मंगेतर है, मेरी शादी होने वाली है। सबा ये मेरा क्लास फेलो, बल्कि बहुत अच्छा दोस्त शायान अब्बासी। शायान ये सबा है मेरी मंगेतर। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल फिट फाट आपके सामने। और ये बैग्स वगैरह हाथ में, शादी की शॉपिंग हो रही है क्या? नहीं, अभी तो देर है शादी को। ये तो मैम नाराज है मुझसे, इनको मनाने के लिए शॉपिंग कराई है। बस इतनी सी शॉपिंग से मना लेगा तू? फिर तो बड़ा लकी है यार। मुझे तो अपनी वाली को मनाने के लिए स्विट्जरलैंड ले जाना पड़ा टूर पे, फिर जाके मानी है वो। तू तो कहीं भी लेके जा सकता है भाई। रिच बॉय जो है, तूने भी मंगनी की हुई है या शादी? नहीं यार, जस्ट फ्रेंडशिप है। शादी के लिए अभी तक कोई पसंद ही नहीं आई। चल किसी अच्छे से होटल में चल के बैठते हैं, खाना शाना खाते हैं, आजा। ना यार, फिर कभी सही। अच्छा शायन, अपना नंबर तो दे यार मुझे। ओह शिट, मोबाइल तो मैं गाड़ी में रखा है अपना। सबा मोबाइल देना अपना। मुझे दे यार, मैं खुद डायल करता हूँ। इतने अरसे बाद मिले, अगर एक भी नंबर आगे पीछे हो गया ना तो फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी। ये कॉल करके कट कर दिया है, कॉल लॉग में खड़ा है। ठीक है यार, मैं चलता हूँ, जल्द मिलेंगे, बाय बाय। बड़ा छोड़ू है भाई, इतनी लंबी लंबी कौन छोड़ता है? स्विट्जरलैंड वाकई में इतना अमीर है या ये खाली हवाबाजी कर रहा था? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा, सच में रिच फैमिली से है वो। बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है ये। खैर चलो, हम तो चलें। हाँ, बहुत बड़े बिजनेसमैन, रिच बॉय। बस यार, तुझे तो पता है बाबा का बिजनेस कितना बड़ा है, तो टशन में रहना पड़ता है। बाबा ने यूएसए में ऑफिस सेट कर लिया है और यहाँ फैक्ट्रीज मैंने संभाल ली हैं। बस इतनी सी शॉपिंग से मना लेगा तू? फिर तो बड़ा लकी है यार। मुझे तो अपनी वाली को मनाने के लिए स्विट्जरलैंड ले जाना पड़ा टूर पे, फिर जाके मानी है वो। बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है ये। इतना अमीर पैसे वाला लड़का और एक समीर जिसकी सिर्फ 1 लाख रुपए तनख्वाह है। कहाँ वो और कहाँ ये तो मेरी ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं कर सकेगा। वो पहले क्यों नहीं मिला? पहले नहीं मिला तो क्या हुआ, अब तो मिल गया है ना। नंबर भी है तेरे पास, कॉल करूँ उसे। सबा सोच क्या रही है, कॉल करूँ उसे। ओह शिट, मिस कॉल चली गई। ये क्या मिस कॉल? हेलो। हाँ जी, कौन? इतने सस्ते सस्ते पैकेज और मिस कॉल आई है आपकी? जी मैं सबा। वो समीर के साथ मॉल में मिले थे आप। डायल में नंबर ठहरा था तो गलती से कॉल चली गई, मैं किसी और को कॉल कर रही थी। नहीं नहीं, सॉरी क्यों कर रही हैं आप? इट्स ओके। वैसे एक बात कहूँ, अगर आप समीर को ना बताएं तो? जी करें आप, मैं सुन रही हूँ। मैच नहीं है समीर और आपका। आप इतनी खूबसूरत, हसीन, और वो बिल्कुल नॉर्मल सा। ना ही कोई खास जॉब है उसकी और ना ही कोई तगड़ा बैकग्राउंड। मेरा मतलब ये है कि खानदानी अमीर नहीं है वो। ये तो नसीब और किस्मत की बात है, रिश्ता होना था, हो गया। नसीब और किस्मत बदली भी जा सकती है। सिर्फ मंगनी तो हुई है, खत्म भी तो हो सकती है। कोई निकाह तो नहीं हुआ। हेलो। कल मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। बाद में मुझे फील हुआ कि सच बोल के शायद मैंने गलती कर दी। सच कड़वा है पर मुझे बुरा नहीं लगा। आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। मैंने अपनी किस्मत बदलने का सोचा। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने। मगर समीर? ओहो, अब जो नसीब में ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। मैं आपको प्रपोज करना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसी भी क्या जल्दी है? ऐसे नहीं, जरा हट के प्रपोज हो। क्यों, ऐसे क्यों नहीं? अच्छा बताएं कौन से होटल पे मिल रहे हैं, वहाँ मिलके मैं आपको फेस टू फेस लंच पे प्रपोज कर देती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात।
यहाँ मोस्टली होटल्स बाबा के जानने वालों के हैं, तो हम कहीं ओपन में मिलते हैं, लाइक कोई पार्क वगैरह। मैं एक लोकेशन भेजता हूँ आपको, आप वहाँ पे आ जाओ। ठीक है, आप मुझे लोकेशन सेंड कर दें, मैं आ जाती हूँ। लगता है मिलके कोई महंगा गिफ्ट देना चाहता है। अल्लाह करे कोई सेट दे दे 3-4 तोले का। सबा कोई फूल या बुके लेके जाना तो बनता है, खुश हो जाएगा मीरज़ादा। क्या मसला है भाई? कब से कॉल्स कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर मुसलसल बिजी जा रहा है। एक तो तुम वेटिंग ऑप्शन ऑन नहीं करती, किससे इतनी लंबी बातें कर रही हो तुम? अपनी फ्रेंड से और किससे? तुम मुझ पे शक कर रहे हो क्या? शक और मैं करूंगा तुम पे? पागल नहीं हूँ मैं, बस बाहर से कुछ खाने का दिल कर रहा था इसलिए तुम्हें कॉल कर दी। रेडी हो जो, तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। नहीं, मेरा मूड नहीं है कहीं जाने का, मैं आज घर रेस्ट करूंगी। मेरी तबीयत थोड़ी ना अपसेट है, फिर कभी सही। तबीयत अपसेट है? क्या मतलब, क्या हुआ तबीयत को? मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर के पास चलते हैं पहले। अब इतनी भी बीमार नहीं हूँ मैं कि डॉक्टर के पास जाऊँ। सो रही हूँ मैं, मुझे डिस्टर्ब ना करो। चलो ठीक है, ओके, ख्याल रखना अपना। तबीयत खराब थी तो इतनी देर अपनी फ्रेंड से बात कैसे करती रही? चलो खैर, बी पॉजिटिव समीर, बी पॉजिटिव। विल यू मैरी मी शायान? यस सबा, आई विल। मैं भी कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये देखो, गोल्ड की चेन, अ गिफ्ट फॉर यू। Oh my God! Thank you for this lovely gift. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. You are the best. वाह वाह वाह, क्या बात है! यहाँ तो प्यार मोहब्बत के सीन चल रहे हैं, बुके और गिफ्ट दिए जा रहे हैं। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी सो कॉल्ड शायान अब्बासी। तुझे पता भी है मेरी सबा से शादी होने वाली है, फिर भी तूने ऐसी घटिया हरकत की। नहीं नहीं समीर। अच्छा हुआ समीर तुम आ गए। देखो तुम्हारा दोस्त मुझे प्रपोज कर रहा है, बुके लाया मेरे लिए। तुम तो बात ही ना करो, बेहतर है तुम्हारे लिए। वो तुम्हारी तबीयत तो खराब थी ना, सोने लगी थी तुम, तो फिर यहाँ कैसे पहुँच गई? वो मैं अपनी दोस्त से मिलने आई थी, वो भी आने ही वाली है, फिर अचानक ये पहुँच गया। तुमने इसकी असलियत देख ही तो ली है। यार समीर, बड़े ड्रामेबाज है यार, ये तो एकदम से पलटा मार गई। सही कह रहा भाई तू। और असलियत इसकी नहीं, असलियत तुम्हारी देख ली है मैंने, तुम्हारी। मैं बताता हूँ असल बात क्या है। क्या वजह है भाई? पहले तो इतनी कॉल्स करो, तू टाइम ही नहीं देता, मसरूफ बंदा है, और आज बिना कॉल किए खुद ही आ गया। राशन वगैरह चाहिए क्या? नहीं यार, तेरी एक्टिंग की जरूरत पड़ गई है मुझे। एक्टिंग करेगा मेरे लिए? रोल भी बड़ा जबरदस्त है। हाँ, क्यों नहीं करूँगा, ये तो शौक है अपना। तू बस ये बता कि सीन क्या है। यार सीन ये है कि तुझे तो पता है कि मेरी मंगनी हो गई है, और जो मेरी मंगेतर है ना सबा, वो बड़ी ही कोई लालची किस्म की फील होती है। आए दिन किसी न किसी चीज़ की डिमांड करती रहती है, और उसकी नज़र अमीर लोगों पे बहुत ज़्यादा जाती है, इम्प्रेस होती है उनसे। मैं उसका लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहता हूँ। लॉयल्टी का टेस्ट? तेरे ख्याल में ये ठीक रहेगा? फील ना कर जाए वो। हाँ भाई, ज़िंदगी का सवाल है मेरी। कल को अगर मेरी शादी हो गई, उसके बाद उसने मुझसे बेवफाई की या मुझे धोखा दे दिया, तब क्या करूँगा मैं? उसकी असलियत शादी से पहले जानना चाहता हूँ शायान अब्बासी। चलो ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ, जैसे तुझे बेहतर लगे। लेकिन अगर वो टेस्ट में फेल हो गई तो फिर क्या करेगा तू? छोड़ देगा या एक और मौका देगा उसे? मौका किस चीज़ का? छोड़ दूंगा। मंगनी हुई है, कौन सा निकाह हो गया जो बाउंड हो गया हूँ मैं। चलो ठीक है, मैं रेडी हूँ। धोबी से उठवाता हूँ जाके नई शर्टें आज के आज ही, और खत छत भी बनवाता हूँ ज़रा। तुम्हारी इस लालची तबीयत की वजह से पहले ही मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज गई थी। अब तुम तो इस लॉयल्टी टेस्ट में हो गई हो बुरी तरह से फेल। सो सैड, सो सैड। यू नो डैड, अगर यहाँ होते तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा एंग्री होते कि मैं फैक्ट्रीज छोड़ के ये सब कर रहा हूँ। यू प्लीज। ये ना किसी बिजनेसमैन का बेटा है और ना ही फैक्ट्रीज का मालिक है, जिसे तुम रिच बॉय समझ रही थी ना। ये तो बेचारा जनरल स्टोर वाला है, लेकिन एक्टर बड़ा जबरदस्त है, ऐसे A1। गलती हो गई मुझसे समीर, प्लीज मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसे कभी नहीं होगा। माफी? गलती की माफी उसको दी जाती है जो अपना हो। तुम तो कभी मेरी अपनी थी ही नहीं, मुझसे बेहतर के लिए मुझे छोड़ दिया। जाओ, चले जाओ यहाँ से, और आज से हमारा रिश्ता खत्म। नहीं नहीं नहीं, प्लीज समीर नहीं, मुझे आखिरी चांस दे दो प्लीज। समझदार कहते हैं एक शाम से 2 दफा डर से जाना बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी। और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मेरे अल्लाह ने मेरे लिए ज़रूर कुछ बेहतर सोचा होगा। चल अब्बासी, चलें। और हाँ, याद आया, जो चेन तुमने सोने की समझ के समीर से छुपा ली है, वो 150 रुपए की हमने शाही बाजार से ली है। तो बेचने के लिए सुनारे के पास ना पहुंच जाना, वरना जूते पड़ेंगे, जूते। समझी बाजी?
अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।